कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साल भर मेहनत से पढ़ाई करते हैं। ऐसे बच्चे जब एग्जाम का टाइम आता है तो और ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उनका मकसद होता है कि हम इस मदरसे में, इस स्कूल में पढ़ने आए हैं, हमें पास होना है, और जब हम पास होंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और मदरसे में दूसरे टाइप के बच्चे वो होते हैं तो साल भर तो पढ़ाई नहीं करते, मगर एग्जाम का टाइम जब करीब आता है तो उनको भी ये एहसास होता है कि अगर मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने मेहनत नहीं की, तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो साल भर वो मेहनत करें या न करें, इम्तिहान का टाइम करीब आने के बाद वो बच्चे मेहनत करते हैं और इम्तिहान में पास भी हो जाते हैं। और फिर एक तीसरे टाइप के बच्चे होते हैं स्कूल और मदरसे से, जो साल भर भी पढ़ाई नहीं करते और कल एग्जाम होने वाला है, आज उनको देखो वो खेलते हुए नजर आते हैं। उनसे पूछो भाई तुम्हारा एग्जाम है, तुम तैयारी क्यों नहीं करते? उनको कोई फर्क नहीं। अब जाहिर है कि ऐसे बच्चों का अंजाम क्या होगा? ऐसे बच्चे फेल हो गए। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप भी दुनिया में एग्जाम देने के लिए आए, परीक्षा देने के लिए आए, इम्तिहान देने के लिए आए हैं। और ये इम्तिहान इतना बड़ा इम्तिहान है, अल्लाह कुरान के 29वें पारे में फरमाता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत बरकत वाली है वो ज़ात जिसके हाथ में सारी कायनात की बादशाहत है और जो हर चीज पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उस अल्लाह ने मौत को पैदा किया, उस अल्लाह ने जिंदगी को पैदा किया। वो तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता है, तुम्हारा एग्जाम लेना चाहता है, तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है कि कौन अच्छा अमल करने वाला है, कौन अल्लाह को राजी करने वाला अमल करने वाला है। ये परीक्षा हम सब देने के लिए दुनिया में आए, और इस परीक्षा में जो पास हो गया वो कयामत के दिन जन्नत में जाएगा, और इस परीक्षा में जो फेल हो गया वो जहन्नम में जाएगा। हो सकता है दुनिया में एक इंसान बहुत कामयाब हो, दौलत की कमी ना हो, ताकत की कमी ना हो, पैसे की कमी ना हो। मेरे नौजवानों, ये हीरोगिरी छोड़ दो, ये सड़कों पर तमाशे लगाना छोड़ दो, ये लड़कियों को छेड़ना छोड़ दो, ये बेगैरती और बेहयाई छोड़ दो। कब्र में आपको आपकी नेकियां काम आएंगी और आपके गुनाह सजा का सबब बनेंगे। मेरे वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कुरान कहता है ये दुनिया तो धोखे का सामान है। ये दुनिया देखने में बहुत बड़ी लग रही है, मगर आखिरत में इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं होगी। अल्लाह के नबी उदाहरण देते हैं, मिसाल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। एक आदमी को लाया जाएगा कयामत के दिन, यूता बिअनामि अहली दुनिया, वो दुनिया में बहुत ऐशो आराम से रहने वाला होगा। पूरे बानी कोल में उससे बड़ा किसी का मकान नहीं होगा, उससे ज्यादा किसी के घर में दौलत नहीं होगी, उसके घर में फोर व्हीलर की कमी नहीं, उसकी औलाद भी बहुत खूबसूरत, उसके लड़के लड़कियां भी बहुत खूबसूरत, उसका मकान भी बहुत शानदार। न दौलत की कमी, न ताकत की कमी, न हुस्न जमाल की कमी, बहुत ऐशो आराम से रहता था। लेकिन अल्लाह की अदालत में वो जहन्नम में जाने वाला था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस इंसान को लाया जाएगा, फयुस्बगु सबगतन फिन्नार, और एक पल के लिए जहन्नम में डाला जाएगा। मैं तो बनारस का, हमारे यहाँ कपड़े का काम होता है, ये जो हम कपड़ा पहनते हैं ना, इसमें जो एक एक धागा होता है, इसका पूरा प्रोसेस मैंने अपनी आंखों से, ये हमारे घर का कारोबार है, हमारे बाप दादा ये काम करते चले आए। ये जो कपड़े का धागा होता है ना, उसको डाई करते हैं, कलर करते हैं,
पानी को पहले खौलाते हैं और पानी जब बिल्कुल खौलने लगता है उसमें कलर डालते हैं और उसमें बहुत सारा केमिकल भी डालते हैं और उसके बाद धागे को जब डालते हैं, अच्छा धागे को कलर करने की भी बड़ी स्टाइल होती है। एक ही दुपट्टे में 3-3, 4-4 कलर कैसे आ जाता है, वो भी कलर करने की, डाई करने की एक तरकीब होती है। तो जो कलर करते हैं कपड़े को या धागे को, कभी आपने देखा होगा दुकान वगैरह पर कि वो बर्तन में पानी गर्म करते हैं और कपड़े को डाल करके फौरन निकाल लेते हैं। फौरन क्यों निकाल लेते? ताकि कलर ज्यादा ना हो जाए, ज्यादा गहरा ना हो जाए। जितना कलर हमें चाहिए उतना ही कलर हमको मिलना चाहिए। अल्लाह के नबी के अल्फाज पर गौर करो। एक आदमी दुनिया में बहुत ऐशो आराम से रहता था, न पैसे की कमी, न खाने पीने की कमी, न दौलत की कमी, न मकान की कमी, न सवारी की कमी। उस इंसान को एक पल के लिए अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। जिस तरीके से कपड़े की रंगाई करने वाला कपड़े को बर्तन में डाल करके निकाल लेता है, धागे को डाल करके निकाल लेता है, अल्लाह ताला जहन्नम में डाल करके एक पल के लिए निकालेगा। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे, हल रायत खैरन कत्तु हल मर्र बिका नईमुन कत्तु, ऐ मेरे बंदे क्या कभी तूने कोई भलाई देखी, क्या कभी तूने कोई नेमत देखी, क्या कभी तूने कोई सुख देखा, क्या कभी तूने कोई खुशी देखी, क्या कभी तूने कोई ऐशो आराम देखा? सारी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारने वाला वो इंसान कहेगा, मा रअयतु खैरन कत्तु, ऐ अल्लाह मैंने कभी कोई भलाई नहीं देखी, मैंने कभी कोई सुख नहीं देखा, मैंने कभी कोई ऐशो आराम नहीं देखा। एक पल के लिए, सिर्फ एक, मैं मिनट भी नहीं कह सकता, मैं सेकंड भी नहीं कह सकता, एक सेकंड का भी कितना हिस्सा था मैं नहीं जानता। एक पल के लिए जहन्नम में डालने के बाद इंसान दुनिया का सारा सुख चैन भूल जाएगा। होटल में खाना बचा हुआ है, जिसको जरूरत है, भूख लगी है, 50 रुपया में पेट भर के खाना है, जिसको जरूरत है वो जाके खा ले। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की क्या औकात है। इसीलिए अल्लाह के नबी एक दिन सहाबा के साथ जा रहे थे, रास्ते में एक मरी हुई बकरी का बच्चा पड़ा हुआ था। आपने सहाबा से कहा, छोटे छोटे कान वाला बकरी का बच्चा था, मरा हुआ बच्चा था। आपने फरमाया कि कौन इस बकरी के मरे हुए बच्चे को 1 दिरहम में खरीदेगा? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, ये तो वैसे भी छोटे छोटे कान वाला ऐबदार है और मरा हुआ है, 1 दिरहम की आप बात करते हैं, अगर इसको कोई फ्री में देगा तो भी हम खरीदने को तैयार हैं। क्या जवाब दिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? जरा गौर से सुनना मेरे प्यारे साथियों। आपने फरमाया, लद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐ मेरे सहाबा, इस मरे हुए बकरी के बच्चे से भी ज्यादा ये दुनिया अल्लाह की नजर में हकीर है। अल्लाह की नजर में इस मरे हुए बकरी के बच्चे की जो वैल्यू तुम्हारी नजर में है, उससे ज्यादा वैल्यू दुनिया की अल्लाह की नजर में नहीं है। और हम और आप दुनिया के लिए मरे जा रहे हैं। हाय दुनिया, हाय दुनिया, दुनिया की औरत, दुनिया की दौलत, दुनिया की ताकत, दुनिया का नशा, दुनिया हमको बर्बाद की हुई है। हजरत उमर के पोते को देखो, सालिम बिन अब्दुल्ला नाम था, हरम में तवाफ करने के लिए जा रहे हैं। उस दौर का बादशाह जिसका नाम हिशाम बिन अब्दुल मलिक था, उसने देखा बहुत भीड़ लगी है, लोग मुसाफा कर रहे हैं, लोग मिलने आ रहे हैं। पूछा कौन है? कहा हजरत उमर के पोते हैं सालिम बिन अब्दुल्ला। हिशाम बिन अब्दुल मलिक भी करीब आया, उसने मुसाफा किया, सलाम किया, कहा ऐ सालिम बिन अब्दुल्ला, ऐ हजरत उमर के पोते, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं हिशाम बिन अब्दुल मलिक हूँ। ऐ सालिम, अगर कोई चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। सालिम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, खाने काबा के पास खड़ा हूं,
अल्लाह के घर के पास खड़ा हूं। ऐ सालिम, मुझे शर्म आती है कि अल्लाह के घर में खड़ा होकर के मैं अल्लाह के सिवा किसी और से कुछ मांगू, मैं यहां आपसे कुछ नहीं मांग सकता। सालिम ने तवाफ किया, हिशाम ने भी तवाफ किया। तवाफ कंप्लीट करने के बाद जब सालिम बिन अब्दुल्ला हरम के बाहर निकले, हिशाम बिन अब्दुल मलिक ने उनका हाथ पकड़ा, कहा है सालिम, अब तो आप हरम के बाहर आ चुके, आप तो मस्जिद हराम के बाहर आ चुके हैं। सल्ली हाजतन, अब कोई सवाल करना हो तो मुझसे कर लो, कोई चीज मांगना हो तो मुझसे मांग लो। कहा अमीरुल मोमिनीन, क्या मांगू आपसे? दुनिया की कोई चीज मांगू या आखिरत की कोई चीज मांगू? कहा है सालिम, आखिरत की कोई चीज देने के काबिल तो मैं नहीं हूं, हाँ दुनिया की कोई चीज अगर चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। कहा है अमीरुल मोमिनीन, मा सालतु दुनिया मिम्मन यमलिकुहा फकैफ असअलुहा मिम्मन ला यमलिकुहा। ऐ अमीरुल मोमिनीन हिशाम बिन अब्दुल मलिक, मैंने तो दुनिया का सवाल उस जात से भी नहीं किया जो दुनिया की मालिक है, मैंने तो अल्लाह से भी दुनिया का कोई सवाल नहीं किया, मैंने दुनिया की कोई चीज अल्लाह से भी नहीं मांगी, मैं उससे क्यों दुनिया मांगू जो दुनिया का मालिक भी नहीं है। जो दुनिया का मालिक है अल्लाह तबारक व तआला, मैंने तो दुनिया उससे भी नहीं मांगी है। ऐ हिशाम बिन अब्दुल मलिक, मैं आपसे दुनिया क्यों मांगू, आप तो दुनिया के मालिक भी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, ये हजरत उमर के पोते की सोच है, ये सालिम बिन अब्दुल्ला की सोच। और आगे बढ़िए, हारून रशीद का दौर है। हारून रशीद के दौर में एक बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम इब्ने सम्माक था। एक मर्तबा हारून रशीद इब्ने सम्माक से मिलने के लिए आया। उस दौर के जो उलमा होते थे वो दरबारी नहीं होते थे, बादशाह की चापलूसी नहीं करते थे, बादशाह का चप्पल नहीं उठाते थे। आज आप देख लो, हुकूमत कोई फैसला करती है तो हुकूमत के जो चमचे हैं वो हुकूमत की तारीफों के पुल बांटते कि बहुत अच्छा फैसला किया। फैसला गलत हो सही हो इससे मतलब नहीं है, उन्हें हुकूमत के हर फैसले की तारीफ करना है। आज भी ऐसे दरबारी मुल्ला और ऐसे दरबारी उलमा आपको मिल जाएंगे। इब्ने सम्माक बहुत अल्लाह वाले बंदे थे। हारून रशीद मिलने के लिए आया, उन्होंने हारून रशीद को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, कोई सम्मान नहीं दिया। हारून रशीद ने कहा, इब्ने सम्माक, आप इस दौर के बहुत बड़े आलिम हैं, मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए, मुझे कुछ समझा दीजिए, मुझे प्यार से कुछ बातें बता दीजिए। इब्ने सम्माक ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं दो सवाल आपसे करना चाहता हूं। पहला सवाल ये है, मान लीजिए आप सहरा में हैं, रेगिस्तान में हैं और बहुत जोर की आपको प्यास लगी है, इतनी तेज प्यास लगी है कि पानी नहीं मिला तो आप मर जाएंगे। इतने में एक इंसान आपको सहरा में नजर आता है, उसके हाथ में एक कटोरा पानी है, वो कटोरा लेकर के आपके पास आता है और कहता, ऐ हारून रशीद, मैं एक कटोरा पानी आपको देने को तैयार हूं, शर्त ये है कि आप अपनी आधी हुकूमत मुझको दे दीजिए। ऐ अमीरुल मोमिनीन, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आप अपनी जान बचाएंगे या आधी हुकूमत दे करके अपनी जान बचाएंगे या हुकूमत को बचा लेंगे। हारून रशीद ने कहा, जान से बढ़ के कोई चीज नहीं, अगर जान जा रही है प्यास के मारे, मैं एक कटोरा पानी के लिए अपनी आधी हुकूमत दे दूंगा और उससे पानी पी ले। कहा, अमीरुल मोमिनीन, पानी आपने पी लिया, अब वो पानी आपकी बॉडी में, आपके शरीर में जाकर के फंस गया, पेशाब का रास्ता बंद हो गया, पेशाब नहीं हो रहा है, आप तकलीफ से बेचैन हैं,
पेशाब की नाली जाम है, पेशाब नहीं निकल रहा है, आपको इतनी तकलीफ है कि अगर आपको पेशाब नहीं हुआ तो आप तड़प तड़प करके मर जाएंगे। इतने में एक इंसान आता है और कहता, ऐ हारून रशीद, मेरे पास ऐसी दवा है, मेरे पास ऐसा तरीका है, मैं आपको वो दवा दे दूंगा, आपका पेशाब जो फंसा हुआ है, आपके बदन में जो पानी फंसा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा, आपको रिलैक्स मिल जाएगा, आपको आराम मिल जाएगा, मगर शर्त यह कि आपको अपनी आधी हुकूमत मुझको देना पड़ेगा। ऐ हारून रशीद, अब सच्ची बताना कि आप अपनी जान बचाएंगे या आप हुकूमत बचाएंगे। कहा, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए, जान का खतरा आ जाए, अगर पेशाब नहीं हुआ तो मेरी जान चली जाएगी, ऐसी सूरत में मैं आधी हुकूमत दे करके अपनी जान बचा लूंगा। कहा, अमीरुल मोमिनीन, आज के बाद इस हुकूमत पर कभी नाज मत कर। ऐ अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद, अपनी हुकूमत पर कभी नाज मत करना। आपकी हुकूमत की हैसियत एक कटोरा पानी और पेशाब के चंद कतरे से ज्यादा नहीं है, इस हुकूमत की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं। मेरे प्यारे साथियों, जो बात हारून रशीद को इतनी समझा बुझा करके इब्ने सम्माक ने कही थी, कुरान ने एक लाइन में वो बात कह दी, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे बंदो, ये दुनिया धोखेबाज है, ये दुनिया दगाबाज है, ये दुनिया धोखे का सामान है, ये दुनिया एक दिन तुमको जरूर धोखा दे देगी। मेरे बंदो, आखिरत की तैयारी करो, आखिरत को बेहतर बनाओ। हम एक एक करके कयामत की निशानी को देख रहे हैं। अब तो वो टाइम भी आ चुका है जब कयामत की बड़ी निशानियां हमारे सामने आ जाएंगी। सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत हुज़ैफा बिन असीद गिफारी फरमाते हैं कि हम लोग आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे थे, इतने में अल्लाह के नबी आए। आपने पूछा, मां तज़ा करूं, क्या बात चल रही है? सहाबा ने कहा, नज़कुरु सा, हम कयामत पर बातें कर रहे हैं। ओ आईपीएल का मैच देखने वाले मेरे नौजवानों, वो अपनी चूड़ी और कंगन और ईयररिंग के बारे में बात करने वाली मेरी प्यारी माँ बहनों, वो अपनी दुनिया में मगन रहने वाले मेरे नौजवानों, जरा नबी के सहाबा से सीखो। नबी के सहाबा आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या डिस्कशन कर रहे हैं, क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? कहते हैं, अल्लाह के नबी, हम कयामत की बात कर रहे हैं। सहाबा, हम कब कयामत की बात करते हैं मेरे भाई? जलसा हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, जितने लोग मैदान में फील्ड में नहीं, उससे ज्यादा आपको सड़क पर चलते हुए नजर आ जाएंगे। नौजवान लड़के लड़कियों के, औरतों के पिंडाल के पास आपको नजर आ जाएंगे, लड़कियां दुकानों पर आपको नजर आ जाएंगी, लोग चलते फिरते नजर आ जाएंगे। आज दीन की बातों को लोग सुनना नहीं चाहते, आज कयामत की बातों को लोग सुनना नहीं चाहते। मेरे प्यारे साथी, सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, हम कयामत की बातें कर। आपने फरमाया, इन्नहा लन तकूम हत्ता तरौन अशराया। ऐ मेरे सहाबा, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम 10 बड़ी बड़ी निशानियों को न देख लो। अद्दुखान, कयामत की एक बहुत बड़ी निशानी होगी, आसमान में धुआं नजर आएगा, बहुत बड़ा धुआं नजर आएगा। ईमान वाले उस धुएं की वजह से जुकाम का शिकार हो जाएंगे, और जो काफिर होंगे, जो मुनाफिक होंगे, वो धुआं उनकी नाक में जाकर के उनको जान से मार देगा। कयामत के पहले वो धुआं आएगा। वकुल्ल बिदअतिन दलालह वकुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। मुहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं।
और आज का ये प्रोग्राम बहुत उतार चढ़ाव के बाद मैं समझता हूं इस जलसे की कमेटी की हिम्मत और उनके जज्बे को हमें सलाम पेश करना चाहिए। मौसम अच्छा नहीं था, 2 दिन से बारिश बिहार के कई इलाकों में हो रही है और आज सुबह भी अच्छी खासी बारिश हुई। एक बार तो ऐसा लगा कि शायद प्रोग्राम नहीं हो पाए। बनारस में मैं मदरसे में पढ़ा रहा था, मोबाइल मेरा साइलेंट था। जिम्मेदारों ने मेरे घर के मोबाइल पे कॉल करके कहा कि प्रोग्राम नहीं हो पाए। लेकिन फिर जब थोड़ा सा मौसम खुला, फिर फोन आया कि नहीं मौलाना आपको आना है, प्रोग्राम होगा। बनारस से जब दोपहर में 2 बजे जब मैं निकलने लगा, फिर मैंने एक बार फोन करके कंफर्म किया कि प्रोग्राम होगा या नहीं होगा। बोले नहीं होगा, आप आइए। और अभी जब मैं जलसे की फील्ड में आया हूं और जलसे की जो जमीन है बारिश के पानी की वजह से बिल्कुल दलदल टाइप की हो चुकी है। यानी मौसम और हालात अनुकूल नहीं थे, मुताबिक नहीं थे प्रोग्राम। मगर प्रोग्राम करने वाले जानते हैं कि महीनों से इसकी तैयारी होती है। मुकर्रिरीन से टाइम लिया जाता है, टेंट वालों से टाइम लिया जाता है। प्रोग्राम को कैंसिल करके किसी दूसरी तारीख में करना भी आज के दौर में आसान काम नहीं। और अभी जब मैं स्टेज पर आया हूं, मुझे लोगों ने यह भी बताया कि प्रोग्राम मदरसा अनवारुल उलूम के चंदे के लिए था और जो चंदे की एक्सपेक्टेशन थी, जो उम्मीद थी, जो आशाएं थी, वो पूरी नहीं हुई। मुझसे पहले मौलाना हुसैन सलफी साहब जो इस इलाके के बड़े मशहूर बंगला मुकर्रिर हैं और चंदा करते हैं, वो चंदा करके गए हैं। मगर मुझे जिम्मेदारों की तरफ से इशारा दिया गया कि चंदा कम हुआ है। मैं आप सबसे अपील भी करता हूं, जो लोग जा चुके हैं उनकी बात नहीं करता हूं, जो हैं वो जरूर इस बात का ख्याल करेंगे। माओ बहनों से भी कहूंगा, अपने बुजुर्गों से भी कहूंगा, भाइयों से भी कहूंगा, मदरसे का जलसा है, आप जरूर अपना ताउन, अपना चंदा, अपना दान दे करके अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब करके जाइएगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, दुनिया में हम देखते हैं किसी स्कूल में, किसी मदरसे में 2 टाइप के बच्चे पढ़ते हैं।